गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th। हम लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे थे। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल्स अबाउट मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो मानसूनी हवाएं हैं उनके बारे में हमने लिखना है। मानसून विंड्स आर दोज विंड्स विच चेंज देयर डायरेक्शन विद चेंजिंग वेदर। देखो, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ पे वेदर भी चेंज हो जाता है। किसकी? विंड्स की, हवाओं की। जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है वहाँ का मौसम भी चेंज हो जाता है। ड्यूरिंग समर टाइम, अगर गर्मी के टाइम में देखा जाए, दीज मूव फ्रॉम ओशंस। जो हवाएं कहाँ पे चलती है? ओशन वाली साइड से शुरू होती हैं, टूवर्ड्स सरफेस, और सतह पे आती हैं। एंड ड्यूरिंग विंटर, अगर विंटर की बात की जाए, सर्दियों की बात की जाए, फ्रॉम सरफेस टू टूवर्ड्स ओशन। जो देखो समर सीजन में होता है, ओशन टू सरफेस चलती हैं, महासागर टू सतह की ओर चलती हैं। और जब विंटर सीजन होता है तो सरफेस टू ओशन चलती हैं, सतह और सतह से समुद्र की ओर चलती हैं। फर्स्ट है समर मानसून विंड्स। ड्यूरिंग समर मानसून विंड्स, ड्यूरिंग समर सीजन द अर्थ बिकेम मोर हीटेड। देखो, जैसी गर्मी पड़ती है, गर्म हवाएं जो हम कह सकते हैं, जैसी गर्मी पड़ती है धरती बहुत ही गर्म होती है। देन द सी एंड बिकेम ऑफ दिस, देयर इज लो प्रेशर ऑफ ऑन सरफेस। देखो, किसके अगर देखा जाए, धरती गर्म होती किसकी बजाय? समुंदर की बजाय। देयर इज लो प्रेशर सरफेस, वहाँ पे लो प्रेशर सरफेस होता है, ठीक है। वेयर्स देयर इज मोर एयर प्रेशर ऑन द सी, और जो समुंदर होते हैं ना, वहाँ पे मोर एयर प्रेशर होता है, हवा का दबाव ज़्यादा होता है। सो द विंड्स स्टार्ट, जिससे हवाएं क्या स्टार्ट हो जाती हैं, मूव करना। फ्रॉम द सी, कहाँ से? समुंदर से। टूवर्ड्स द सरफेस, और कहाँ पे आती है? देखो, सी से सरफेस की ओर आती हैं। देयर विंड्स फॉल वाटर कंटेंट, और जिसके देखो जैसे ही हवाएं ओशन से, सी से सरफेस की ओर चलती हैं तो वो क्या करती हैं? द विंड्स आर फॉल वाटर कंटेंट एंड प्रोड्यूस मच रेनफॉल। वो रास्ते में महासागर पड़ते हैं, वहाँ से पानी वेपोरेट कर लेती हैं। और क्या करती हैं हवाएं? हवाएं वहाँ से पानी वेपोरेट कर लेती हैं। और दिस विंड्स फॉल ऑफ द वाटर कंटेंट, जिसके अंदर वाटर कंटेंट आए थे, एंड प्रोड्यूस मच रेनफॉल, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। अगर विंटर सीजन की बात की जाए, विंटर हवाएं, ड्यूरिंग द विंटर द मानसून विंड स्टार्ट फॉलोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। हवाएं उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो जाती है। इन द वेदर द अर्थ सरफेस रिमेन्स कोल्डर। अगर सर्दी में देखा जाए, सर्दी में मौसम देखा जाए, जो मौसम होता है ना, द ईस्टर्न सरफेस रिमेन्स कोल्डर। जो ईस्टर्न वाला पार्ट है बहुत ही कोल्डर होता है इन कंपैरिजन द सी। किसके बदले? समुंदर के बदले ईस्टर्न, जो ईस्टर्न वाला पार्ट होता है, साउथर्न वाला पार्ट होता है, ज़्यादा ठंडा होता है। सो देयर इज़ लो प्रेशर एरियाज ऑन सी, जिसके कारण देखो लो प्रेशर एरियाज होता है कहाँ पे? समुंदर में। एंड हाई प्रेशर एरियाज ऑन द सरफेस, और हवा का दबाव ज़्यादा होता है कहाँ पे? सरफेस पे, सतह पे। हमने समर विंड्स में इसका उल्टा पड़ा था, ठीक है। सो द विंड्स स्टार्ट फॉलोइंग टूवर्ड्स द सी। तो सो द विंड स्टार्ट, जिससे हवाएं चलनी शुरू होती है, फॉलोइंग टूवर्ड्स द सी, कहाँ पे? समुंदर की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं, सरफेस टू समुंदर की ओर चलनी शुरू हो जाती हैं। फ्रॉम द सरफेस बिकेम देयर कम फ्रॉम द सरफेस साइड, दीज डू नॉट कंटेन ह्यूमिडिटी। देखो, जो सरफेस टू समुंदर की ओर चलेंगी, रास्ते में कोई समुंदर तो आता नहीं, ठीक है, ना उसमें कोई ह्यूमिडिटी होती, ना ही कोई नमी होती। एंड डू नॉट प्रोड्यूस रेनफॉल, और ना ही कोई वो बारिश करती है। बट वेन एवर दे पास ओवर द सी, जैसे ही वो समुंदर को क्रॉस करती है, दीज आर अगेन फिल्ड विद द वाटरली कंटेंट, तो उसमें वाटरली कंटेंट मिक्स हो जाते हैं, पानी, फिर हवाएं पानी वेपोरेट कर देती हैं। एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रेनफॉल इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो वो वहाँ पे जाके तमिलनाडु में जाके बारिश करती हैं, कहाँ पे? विंटर के टाइम पे। द विंटर रेनफॉल एन एग्जाम्पल टाइप ऑफ
रेनफॉल, इसे विंटर रेनफॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेनफॉल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेनफॉल आर देयर, राइट इन डिटेल इलस्ट्रेशन। बारिश क्या है और बारिश कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में डिटेल में लिखना है। ऑन द बेसिस मैकेनिज्म्स ऑफ रेनफॉल ऑफ मोड ऑफ कूलिंग। देखो जो इसका मैकेनिज्म यूज़ होता है रेनफॉल का, वो कोल्ड होता है। द मोस्ट एयर, जो हवा के कंटेंट में आता है। रेनफॉल इज, देखो रेनफॉल को क्लासीफाई किया गया है 3 पार्ट्स में। 3 मेन टाइप्स हैं इसकी। पहली कन्वेंशनल, सेकंड ओरोग्राफिक और थर्ड फ्रंटल। कन्वेंशनल होती है बोलेंगे सवहीन, ओरोग्राफिक को हिंदी में बोलेंगे पर्वतीय वर्षा, फ्रंटल को बोलेंगे चक्रवातीय वर्षा। कन्वेंशनल रेनफॉल, बाय कन्वेंशनल रेनफॉल इज मेंट ट्रांसफर टू ऑफ हीट। जो कन्वेंशनल रेनफॉल होती है वो क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है किसको, हीट को। हीटेड एयर्स लाइटेड, देखो जो हीट वाली एयर्स होती है वो हल्की होती है। इट एक्सपेंड, जो फैलने लग जाती है। एंड राइज, और ऊपर की ओर उठने लग जाती है। फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये हमारी अर्थ है ना, 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे एयर प्रेशर बहुत कम होता है, यहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा होती है। तो हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती है। गर्म होने से वो हल्की होती है, हल्की होने से वो ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं। जैसे वो ऊपर की ओर उठने लग जाती हैं, वो जो गर्म हवाएं कोल्ड कंटेंट में आ जाती हैं, मतलब ठंडी हवाओं के कंटेंट में आ जाती हैं। तो ये ठंडी हवाएं फिर वापस आती हैं। देखो इट एक्सपेंड राइजेस, वो ऊपर की उठने लगे। कन्वेंशनल करंट्स आर फॉर्म एट ग्रेट हाइट, वो एक हाइट पे पहुंच जाती हैं। कन्वेंशनल सवहीन जो करंट्स होते हैं, जो हवाएं होती हैं ग्रेट हाइट। एज द रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या निकलता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, अपनी जो हीट को ट्रांसफ़र कर लेती है किसमें, इट कूल्स एंड कंसंट्रेशंस। देखो अपनी हीट को कंसंट्रेशंस कर लेती है, ठीक है, संघनन कर लेती है। इट इज़ फॉलोड बाय द प्रसिप्शन, ये फॉलो प्रसिप्शंस होते हैं। यहाँ पे गर्म हवाएं ऊपर की ओर जाती हैं, तो जो हीट को क्या कर लेती है, ट्रांसफ़र कर लेती हैं कूलिंग में। नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल, हम इसे पर्वतीय वर्षा बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये पर्वत है जैसे, ठीक है, ये पर्वत है, यहाँ पे हवाएं आती हैं, तो यहाँ पे हवाएं बहुत सारी रेनफॉल करती हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल टू रिलीफ, जो ओरोग्राफी पर्वतीय वर्षा होती है वो राहत देती हैं। हियर द मोस्ट एयर्स फोर्स्ड, जो मोस्ट एयर फोर्स्ड हवाएं होती हैं ना उनको धक्का देती हैं। टू राइज अलोंग, जो राइज करती हैं ऊपर की ओर। द स्लोप ऑफ माउंटेन्स, जो माउंटेन पे जाती है। एंड कूल्ड कंसंट्रेशंस एंड परसेप्शंस फॉलो, ये परसेप्शन फॉलो होता है। जब वो माउंटेन की ओर जाती हैं वो कोल्ड हो जाती हैं, क्योंकि माउंटेन पे स्नोफॉल होती है ना, हमने देखो बर्फ़ जमी होती है, तो वहाँ पे जाके वो कोल्ड हो जाती हैं। परसेप्शन इज़ फॉलोड। नेक्स्ट है फ्रंटल रेनफॉल, इसे हम साइक्लोन या चक्रवाती रेनफॉल भी बोलेंगे। अंडर कंसंट्रेशंस द पेस ऑफ साइक्लोन्स इन टेम्परेट रीजन्स। देखो ये जो फ्रंटल रेनफॉल है ना, ये साइक्लोन्स के कारण ही आता है, साइक्लोन्स के कारण ही आती है। वार्म एयर मासेस कन्वर्स विद कोल्ड, देखो जो गर्म हवाएं होती हैं वो कोल्ड में चेंज हो जाती है, किसके कारण, साइक्लोन्स, जैसे ही साइक्लोन्स आते हैं। दिस इज आल्सो कॉजेज कोल्ड इज वार्म एयर मैसेज, जैसे हम क्या कहते हैं, वार्म एयर मैसेज कहते हैं, गर्म हवाएं कहते हैं। विच इज टर्न लीड्स, अब ये क्या करेंगी गर्म हवाएं, इट लीड्स कंसंट्रेशन परसेप्शन। द टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड साइक्लोन्स रेनफॉल। देखो कंसंट्रेशंस करेंगी, कूल में आ जाएंगी और आपस में मिक्स हो जाएंगी ठंडी और गर्म हवाएं, तो ये परसेप्शन यूज़ होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन्स रेनफॉल बोलते हैं, चक्रवात रेनफॉल हम बोलते हैं।